हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी क्लास 10। तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, इस बार भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। राइट, तो हमें सम ऑफ द टू स्क्वायर दे रखा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर। लेट्स से हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, और कोई दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। इनका जो हमें एरियाज का जो सम दे रखा है, तो मान लीजिए कि इसका जो एरिया है वो साइड ए है तो ए स्क्वायर हो गया, और इसका जो साइड है वो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और वो कितना दे रखा है आपको? 468 मीटर, 468 मीटर। And if the difference in the perimeter is the 24, तो इनका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए, एंड इसका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी। उसमें डिफरेंस दे रखा, तो मैंने मान लिया है कि ये लार्जर स्क्वायर है और ये स्मॉलर है, मैंने ये एज्यूम कर लिया है। तभी तो मैं लिख रहा हूँ लार्जर में से स्मॉल, जब छोटी वाली चीज़ घटाते हैं तो डिफरेंस है। अगर डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 24 मीटर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में। तो बेटा यहाँ से देख लीजिए a माइनस बी क्या हो जाएगा। a माइनस बी आपके पास हो गया 6, ठीक है, 6 मीटर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है पहले से, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बताना क्या है, आपको बताना है साइड ऑफ द स्क्वायर्स, राइट। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, हाँ, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस, इज इक्वल टू 36 हो गया। ये इस पूरे की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 468 है, ठीक। हमें बताना क्या है, बेसिकली हमें बताना है इफ द डिफरेंस, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो इस तरह से हम लोग लग सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, लेट्स से इसमें वैल्यू रखूँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आती है कि 2ab की वैल्यू आपको पता है और वो है 36, इस तरीके से। तो 2ab की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36। कम कर दीजिए इसमें से, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, एंड 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, एंड 432 होगा। एंड ab की जो वैल्यू आ जाएगी वो 432/2 हो जाएगी, मतलब 216 हो जाएगी, हाँ। तो 216 जो वैल्यू आ रही है वो a इंटू बी की आ रही है ना। तो अब ये क्या करें, इसका अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे कि यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, जिससे हमें जैसा ही हमें फ़ायदा, देखो क्वाड्रेटिक का और लीनियर इक्वेशन में यही फ़ायदा होता है। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप वेरिएबल को एक बना लेते हैं। एक वेरिएबल बनाने से फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो वेरिएबल की वैल्यूज निकलती हैं, जो रूट्स निकलते हैं, वो उसका आंसर होता है। लेकिन अगर हम लोग लीनियर के फॉर्म में सॉल्व करें, जिस तरह से ये दे रखा है, तो हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे ही कर दिया, तो हमारा ये फंस जाएगा प्रॉब्लम। अब हमारे पास इसका साइड और इसका साइड का मल्टीप्लिकेशन 216 आ रहा है, ये तो हमको पता नहीं है, ना ही हमें ए पता है ना बी पता है। तो हम क्या करें, तो अब एक काम करिए, यहीं पर जो आपने स्टेप लिया था इस स्टेप को ना करिए। आपके पास जो वैल्यू आई है ए माइनस बी की, ये जो वैल्यू आई थी आपके पास ए माइनस बी इज इक्वल टू कितनी आई थी, 6 आई थी। तो आप ऐसा कीजिए, किसी भी एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। तो आप लेट्स से इसमें हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी प्लस 6 लिख सकते हैं इसको हम, है ना। यहाँ से हम लोग b प्लस 6 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे a पूरा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखो यहीं पर कैच है, अब बच्चे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी हम लोग, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, अगर हम लीनियरली चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक बना लिया। क्वाड्रेटिक बनाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें वैल्यू आसानी से मिल जाती है। तो हमारे पास देखेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 प्लस 12b इज प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468, है ना।
तो बेटा बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, एंड बेटा ये 12b हो गया, एंड आपके पास इसमें कम कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 36 से पाएंगे तो आपके पास 432 बचता है, 432 माइनस में आ जाएगा, यस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 430। अब थोड़ा ऐसा करिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इजी बना लीजिए, इसके आधा कर लिया हम लोगों ने, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6b और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 216, इस तरह से बन गया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गया है, बहुत इजीली क्वाड्रेटिक हमें यही समझ आता है क्योंकि b के फॉर्मेट में पूरी इक्वेशन आ रही है, जो भी टर्म आएंगे वो b के ही आएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक है b के फॉर्मेट में, लाइक b इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी, वो b की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, वो हमें a की वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से हम दोनों ही स्क्वायर्स की साइड्स बता सकते हैं। तो पहले हम b की निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे बताया था मैंने लास्ट टाइम में आपको, कि आपके पास या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए या फिर इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, या फिर आपके पास वो सिंपल फार्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वहाँ रख सकते हैं। तो अगर लेट्स से अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर से करूँ तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 6b, इसका आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उतना जोड़ोगे उतना घटा देंगे, आधा करा 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, उतना ही जोड़ेंगे और उतना ही घटा देंगे। ठीक है, ये होगा 216 इज इक्वल टू 0। फायदा ये हुआ कि ये बन गया b प्लस 3 का स्क्वायर, b प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड ये माइनस कर दीजिए आप इसमें से, मतलब जोड़ दीजिए, माइनस में हो जाएंगे टर्म, एंड ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, 216 में जब 9 जोड़ेंगे तो 225 आएगा, एंड 225 जो स्क्वायर रूट होता है किसका होता है, 15 का होता है ना। b प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, यस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर हट के उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, एंड 225 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का, तो 15 प्लस माइनस में आता है। जब भी कभी भी आप स्क्वायर उधर ले जाके लगाएंगे स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। तो यहाँ दो वैल्यूज आती हैं, एक तो आएगी b प्लस 3 इज इक्वल टू 15 ले सकते हैं, और दूसरा आप ले सकते हैं b प्लस 3 माइनस 15। जब ऐसा लेंगे, जब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी b की 12, b की एक वैल्यू आ गई 12 आपके पास, और दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, माइनस का 18। ठीक है, तो आप b की देखो माइनस वाली वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी लेंथ माइनस में नहीं लेते हम लोग, जो भी लेंथ होगी कुछ ना कुछ तो होगी, ये तो 0 होगी, मतलब कोई लेंथ ही नहीं होगी, या फिर 1 या 2 जो भी होगी हमें नहीं पता, लेकिन एक माइनस नहीं हो सकती, लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब खुद से ही कम हो जाए कोई चीज़, राइट। तो ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे, ये वैल्यू लेंगे, एंड जैसे हम लोग b की ये वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से a कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू हो जाएगा, b की ये वैल्यू b में जगह रख देंगे तो हो जाएगा 18, यस। तो a की वैल्यू आ गई 18 एंड b की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी जो साइड है वो आ गई आपके पास 18, और इसकी जो साइड है b की वैल्यू कितनी है, 12, यस। तो ध्यान दीजिए, जब आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो आप सेटिस्फाइड कर लीजिए, अगर 18 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 324, और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 12 का तो 144 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 400 हो गया, 400 में 24 जोड़ना है तो ऑफकोर्स 24 जो 368 हो गया, ओ माय गॉड, या 468, या ठीक है 468, यस, ठीक है, क्योंकि 300 100 400 एंड 24 में 44 जोड़ेंगे तो 448 हो गया एंड 246 हो गया, ठीक है, एंड देन इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन में सीखने का मतलब ये था कि अगर हम लोग जैसा ही रॉन्ग स्टेप लेना शुरू करते हैं हम लोग का प्रॉब्लम फंस जाएगा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक का यही फायदा है कि आप पूरी इक्वेशन को वेरिएबल में बना लेते हो। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो चीज़ें देख रहे थे वहाँ पे हम हमेशा दो वेरिएबल को ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी चीज़ सम में दे रखी है या डिफरेंस दे रखा है तो हमें पास पता है कि अगर कोई चीज़ जैसे यहाँ पे दे रखा था, यहाँ डिफरेंस दे रखा था, डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर, तो हमें पता है कि अगर a माइनस बी हो गया आपका 6, a माइनस बी आपके पास आ गया 6, यस ये आ गया था 6 आ गया था। तो आप इससे फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी एक वेरिएबल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने a की वैल्यू से निकाल ली b प्लस 6, अब जो आपका दूसरा इक्वेशन बना हुआ है उसमें एग्जैक्टली वो वैल्यू रख देते हैं एंड फाइनली
आपके पास एक ही वेरिएबल वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, जैसा मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से किया है। एंड आप एज यू विश, आपके पास अगर कोई नंबर आपको याद है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ऑफकोर्स 12 और 18 ऐसे नंबर हैं जो उसका सम ये आना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम होता है कई बार नंबर फैक्टराइजेशन करने में। आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ईजी हो जाता है क्वेश्चन। आपको वो वाला फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं होती है जो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2a, यस। अच्छा, ये पता है ना ये कैसे आता है? देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से ही आता है। चलो ऐसा करते हैं, मैं ये मिटाइए, मैं आपको ये कैसे आता है एक्सप्रेशन, मतलब ये जो बड़ा सा फॉर्मूला है ये कैसे आता है, मतलब जो रूट्स आते हैं, रूट्स इसकी हेल्प से निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आता है। जब तक आपसे नोट डाउन कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब हम लोग ये इक्वेशन कैसे आती है, मतलब x की जो वैल्यूज आती हैं वो कैसे आती हैं, ये x की एक वैल्यू दूसरी वैल्यू, दो वैल्यूज यहाँ से निकलती हैं क्वाड्रेटिक में, कैसे आया है ये फॉर्मूला वो हम देखते हैं। लेट्स से अगर आपके पास कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, आपके पास कोई जनरल एक्सप्रेशन लिखा है क्वाड्रेटिक, तो कैसे लिखा होगा, कुछ एस फॉर्मेट में लिखा होगा, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ठीक है। जिनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता है वो लास्ट वीडियो देखें, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि जब भी आप कोई परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होते हैं तो आप एक का जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो एग्जैक्टली उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो कोफिशिएंट a है तो आप इसको 1 बना लीजिए, तो आप कैसे पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए इज इक्वल टू 0, राइट। आपने लेफ्ट और राइट दोनों में a से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर 0 के डिवाइड में a करेंगे तो 0 ही रहेगा, नो इशू। फिलहाल आपके पास ये इक्वेशन मिल गई है। फिर मैंने क्या बताया था, जब भी कभी वैसा दिख जाए आपको परफेक्ट इसको बनाना बहुत इजी होता है। कैसे बनाएंगे, आप जो एक्स स्क्वायर टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे, फिर अपना एक्स वाला टर्म लिखेंगे, यस, बी वाई ए एक्स। अब क्या करेंगे, जो आपने b वाला टर्म लिखा है, मतलब जो x वाला जो टर्म लिखा है उसका कोफिशिएंट को देखेंगे, उस कोफिशिएंट को देख के उसको आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर को इतना ही जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। तो पहले इसका आधा करेंगे, मैं जोड़ रहा हूँ डायरेक्ट, बी वाई ए लिखा हुआ, इसका आधा कर देंगे 2a हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, अब ये पूरी जो क्वांटिटी बनी इतना ही घटा देंगे, इतना ही हम लोग कम कर देंगे, एंड देन और फाइनली क्या होगा, आपका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, सी वाई ए, वो ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर इजीली बन जाता है। ये क्या बन गया आपका, इतना टर्म क्या बन गया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। देखिए a प्लस बी वाई ए का होल स्क्वायर बन गया है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस बी वाई ए का होल स्क्वायर, बी वाई 2a का होल स्क्वायर, एक्चुअली बी वाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। मतलब ये पूरी जो इतनी बात लिखी हुई है ये सही लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड देन फाइनली आपके पास ये टर्म बन गया। ये टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अब आप ऐसा कीजिए कि उस साइड में लिख लीजिए पूरा टर्म, ये टर्म उधर जाकर माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो हो गया बी स्क्वायर वाई 2a, एंड ये हो गया माइनस में सी वाई ए, ठीक है। तो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ आगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ इक्वल लगा के। तो अगर मैं इक्वल लगा के लिखता हूँ तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a है तो ऐसा करते हैं 2 बना लेते हैं, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड देन जो ऊपर की क्वांटिटीज होती है वो एज इट इज लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2c, यस, इतना हो गया। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, x प्लस बी वाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यस, ओ माय गॉड, यहाँ पे बेटा स्क्वायर है ना, तो ये बी स्क्वायर होगा और ये 4a स्क्वायर होगा, आई एम सॉरी, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 4a स्क्वायर होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4a स्क्वायर बनाएंगे, मतलब आप 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड
2a यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे। देखिए 2a मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे 4, ओह माय गॉड, यहाँ 4a से मल्टीप्लाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a पहले से था तो आपने 4a से मल्टीप्लाइड किया, ऊपर भी आपको 4a से ही करनी पड़ेगी टू मेक इक्वल। ठीक है, अब आपके पास 4a² जो होगा वो क्या हो गया, आपके पास एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या हो गया b² माइनस 4ac माइनस 4 एंड ac, मैं a थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, ये 4ac। ठीक है, ये 4ac हो गया ना, यस। तो इतना टर्म लिखा हुआ, एंड फाइनली आप स्क्वायर रूट, जब अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी कभी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, एंड पूरे में क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट लग गया, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इसमें से क्या हो जाएगा b² प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ये 4a² का 2a बाहर आ गया, बिकॉज स्क्वायर रूट में से बाहर आ सकता है। अब आपके बचा है ये वाला टर्म x, ये प्लस का b/2a है, उधर कैसा हो जाएगा माइनस का b/2a, माइनस का b/2a, यस। तो क्या हो गया ये आपके पास हो गया 2a कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड माइनस का b प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है। यहाँ से दो वैल्यूज निकलती हैं, हमेशा x की दो वैल्यूज निकलती हैं, उन्हीं x की दो वैल्यूज को हम लोग रूट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक आपको बता दिया ना कैसे ये फॉर्मूला आता है, माइनस b प्लस माइनस b²/2a, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, आपके पास जो भी इक्वेशन दे रखा होता है उसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्वाड्रेटिक में आप जो x² का जो टर्म है उसे हमेशा 1 बनाने की कोशिश कीजिए, 1 बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनाते तो दूसरा मेथड है। फिलहाल मैं हमेशा 1 बनाया करता हूँ, तो x का कोएफिशिएंट को हमेशा 1 बना लीजिए, मतलब 1 बनाने के लिए इसको a से डिवाइड करना पड़ा है, एंड देन फाइनली आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिख गया। और आप क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को आधा करेंगे, आधा करके उसका स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर बना है पूरा टर्म उसका उतने घटा देंगे, एंड देन फाइनली जो टर्म लिखा था वो लिख दिया, एंड देन आपके पास ये स्क्वायर बन गया, एंड देन फाइनली आपने इसको थोड़ा कैलकुलेट करा, आपके पास इस जैसा बन गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाने से आपके पास इजी हो गई चीज़ें, एंड देन फाइनली स्क्वायर रूट हटा के उधर स्क्वायर रूट लगा दिया, एंड देन यू गेट द आंसर, फाइन। तो आप स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर से आप चीज़ों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं से मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर। आपके पास एक एक्सप्रेस है और एक पैसेंजर है। पैसेंजर जो है 1 घंटा ज़्यादा लेती है, मतलब एक्सप्रेस 1 घंटा कम लेती है, टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। फाइन, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस इज 11 किलोमीटर पर आवर, मोर देन दी एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन, दो, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक होती है पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस जो है उसकी स्पीड जो है 11 किलोमीटर ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है पैसेंजर से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो क्या बताना है, जो पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बार थोड़ा ऐसे ही रफ कर देता हूँ। कैसा हुआ है कि एक्सप्रेस है और आपके पास ट्रेन है, एक एक्सप्रेस है और एक पैसेंजर है। ठीक है, ये 1 घंटे का समय ज़्यादा लेता है, मतलब 1 घंटा कम लेता है, कौन, एक्सप्रेस। तो अगर मैं टाइम निकालूं दोनों का अगर मैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग बेंगलोर से क्या हो रहा है, ये इसमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भैया, मैसूर से बेंगलोर जा रहे हैं। तो ये लोग मैसूर से बेंगलोर जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मैसूर M और ये हो गया बेंगलोर B। ठीक है, तो इन दोनों के स्टेशंस के बीच की जो दूरी है वो है बेटा कितनी, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। फाइन, बहुत अच्छे, दे रखी है दूरी। अच्छा, इसमें इसके द्वारा जो टाइम लगा है वो 1 घंटा कम लगा है 132 किलोमीटर पहुंचने में, इसके द्वारा 1 घंटा ज़्यादा लगा है ऑफकोर्स। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 1 घंटे का डिफरेंस है ना। तो अगर मैं इसके लिए टाइम निकालूं, इसके लिए जो टाइम निकलेगा वो कम होगा, एक्सप्रेस कम टाइम लेती है। ठीक है,
और ये पैसेंजर जो है ज़्यादा टाइम लेता है, तो पैसेंजर के टाइम में से अब एक्सप्रेस का टाइम घटा देंगे तो एक घंटे का अंतर आएगा। तो पैसेंजर में से पैसेंजर का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड है और टाइम है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ध्यान दीजिए, अगर पैसेंजर के बारे में बात करूं तो पैसेंजर का जो टाइम होगा, मतलब टाइम ऑफ पैसेंजर में से टाइम ऑफ एक्सप्रेस को घटा दूंगा तो हमारे पास 1 आवर का डिफरेंस आएगा। तो टाइम ऑफ पैसेंजर क्या होगा, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 132 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी है, x मान लिया मैंने, मान लिया इसने जो टाइम, इसकी जो स्पीड है वो x है, ठीक है, x है, एंड उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 11 किलोमीटर, इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, ये जो एक्सप्रेस है उसकी स्पीड ज़्यादा है। जब स्पीड ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर, 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11, ऐसा ही है ना, यस। देखो ये डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल ये टर्म छोटा हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर कम है तो ऑफकोर्स ये टर्म बड़ा होगा, और ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, क्योंकि उसमें बोल रखा था आगे कि एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस इज 11 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द पैसेंजर। तो बेटा मैंने एक्सप्रेशन बना लिया, पैसेंजर टाइम ऑफ द पैसेंजर माइनस टाइम ऑफ द एक्सप्रेस इज इक्वल टू 1। ऑफकोर्स टाइम ऑफ द पैसेंजर क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, एंड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इसमें इससे 11 ज़्यादा है तो वो 11 ज़्यादा लिख दिया। अब देखो ऐसा करने से फायदा में ये हुआ, 132 किलोमीटर मेरे पास साफ साफ दिख गया, 1/x मैं लिख सकता हूँ, 132 कॉमन लेकर उधर भेज दे रहा हूँ, 132 पूरा कॉमन आ जाएगा, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 1/x प्लस 11 है ना, ये पूरा 132 कॉमन आ गया और जाकर 1/32 हो गया। ये समझ में आया आपको, ठीक है। एंड अब आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, और हो गया x प्लस 1 नहीं है 11 है, ये x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 1/132 है ना, ये मर गए, एंड आपके पास क्या हो गया x प्लस 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 132, ठीक है, ऐसा हो गया। एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 132, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 11 इंटू 132, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के करिए, या फिर आप चीज़ें माइनस बी प्लस माइनस बी इसको माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से कर दीजिए, एज यू विश, आपको जो अच्छा लग रहा है वैसा करिए। मैं परफेक्ट स्क्वायर से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर से करा जाएगा तो इन दो टर्म को पहले लिखा जाता है 11x, अब जो x का टर्म है उसका आधा करा जाता है, उसका स्क्वायर करा जाता है, फिर उतना ही घटा दिया जाता है, घटा दिया, एंड जो फाइनल टर्म है आपका वो लिख देना होता है, माइनस का 11 इंटू 132 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन देखो पहला वाला जो 3 टर्म होते हैं हमेशा ये स्क्वायर बन जाते हैं क्योंकि परफेक्ट उसका बनाया ही गया है,